तैयारी करें। अब ऐलान कब, कैसे और कौन सी पॉलिसी या हिकमत अमली पर अमल होना है, इसका ऐलान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करना। नाज़रीन, हम मौजूद हैं जनरल एजाज अवान साहब के साथ। सर, पाकिस्तान ने आज एक कामयाब तजर्बा भी किया एक मिसाइल का। क्या समझते हैं आप, ये कितना बड़ा डेटरेंस है, ये कितना बड़ा पैगाम है उस इंडियन फाशिस्ट रेजीम के लिए? देखिए, डेटरेंस अपनी जगह पे है। जब पाकिस्तान आर्मी के एक नुमाइंदा ने, जनरल गफूर ने, दो टोक बात कर दी कि हम में सलाहियत भी है ये जंग लड़ने की, रिजॉल्व भी है और विल भी है, तो फिर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी सलाहियत भी रखती है, तैयार भी है। वो सिर्फ हुक्म का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर हुकूमत ये फैसला करती है तो हम जंग करेंगे। सर, अभी जो मिसाइल का तजर्बा हुआ, इसकी क्या रेंज है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। और जो पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम, पाकिस्तान के पास शॉर्ट रेंज से लेके 2500 और इससे भी ज़्यादा रेंज के मिसाइल मौजूद हैं, जो कन्वेंशनल वॉरहेड भी ले जा सकते हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जा सकते हैं। सलाहियत मौजूद है। कब, कैसे, कौन सी चीज़ किस वक्त इस्तेमाल होगी, ये जंग पर डिपेंड करता है कि किस तरह की जंग होती है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, हिंदुस्तान कैसे बिहेव करता है। सर, इंडिया ने पाकिस्तान को ये ताना दिया कि पाकिस्तान एक बैंकरप्ट मुल्क है और वो जो है वो मिसाइल के तजर्बे कर रहे हैं। ये जो मिसाइल है, जो नाइट विजन है, स्पेशली जो रात की तारीखी में चलने वाला और वॉरहेड लेके जाने वाला, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस, कितना बड़ा इजाफा है ये पाकिस्तान की इस मिसाइल सिस्टम? देखिए, इसमें कैपेबिलिटी में नो डाउट बहुत इजाफा है, लेकिन आप ये भूल जाएं, मैं ज़ाती तौर पर इस बात से कन्विंस नहीं हूँ कि मुआशी तौर पर बहुत ताकतवर मुल्क की जंग लड़ सकते हैं। जंग लड़ने के तरीके होते हैं। एक जंग है जो अरबों डॉलर लेके लड़ी जाएगी, एक जंग है जो 1 अरब डॉलर से भी लेके लड़ी जा सकती है, और पाकिस्तान को हर जंग का तजुर्बा है। हम लो इंटेंसिटी से लेके न्यूक्लियर वार तक लड़ने की स्ट्रेटजी भी रखते हैं, मंसूबा बंदी भी रखते हैं, सलाहियत भी रखते हैं। कौन सी जंग किस वक्त लड़नी है वो लड़ी जा सकती है। ये छोटे बजट की जंग भी हो सकती है, ये बहुत बड़े बजट की जंग भी हो सकती है। अफ़गानिस्तान ने 3 रियासतों का वो कब्रिस्तान है। बरतानिया को उसने 3 जंगों में शिकस्त दी। USSR अपनी 60,000 लाशें उठा के गया यहाँ से, और आज 17 साल के बाद अमेरिका भी वहाँ से उन्हीं तालिबान के साथ, अफ़गानों के साथ बातचीत करके निकल रहा है जो उन्हें तबाह करने आया था। तो क्या हम अफ़गानिस्तान से गरीब मुल्क हैं? क्या हमारी फ़ौज अफ़गानिस्तान से छोटी है? क्या हम में गैरत की उनसे कमी है? मैं कहता हूँ हम तीनों लिहाज से अफ़गानों से बेहतर हैं, किसी लिहाज से कम नहीं है। सिर्फ एक फ़ैसला करना है, पाकिस्तानी कौम में किसी चीज़ की कमी नहीं। तो अब सर, आप देख रहे हैं कि कौम बेदार हो चुकी है, एक यकसुई कौम के अंदर आ चुकी है, यकसुई है, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। देखो, तमाम सियासी पार्टियों ने बैठ के ये फैसला कर लिया कि हम कश्मीर पे मुतहद हैं। आज आपने सेमिनार में सुना, कश्मीर के लोग जो साबका फौजी हैं, आज़ाद कश्मीर के लोग, वो कह रहे हैं हमें पाकिस्तान क्यों रोक रहा है बॉर्डर पे। बिल्कुल, अपनी बहन भाइयों को बचाने के लिए जाना हम पे फ़र्ज़ है, हमें जाने दें। आज आप 2 लाख फौजी भेज दें, इधर से जो फाइटर्स हैं वो भेज दें, उनको जाने की सिर्फ इजाज़त दे दें, वो वहाँ अपने रास्ते खुद बना लेंगे। कितने मारे जाएंगे बॉर्डर पे? बिल्कुल सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में शायद इस वक्त उस कश्मीर में बैठे कश्मीरी को हमारी इसी मदद की ज़रूरत है। यही एक मदद की ज़रूरत है, और कोई फ़ौज 2 महाज़ों पर नहीं लड़ सकती। एक महाज़ पीछे गर्म हो जिसमें कश्मीरी अपनी जान की कुर्बानी देंगे। हम इसी तदबीर की वजह से बांग्लादेश में, ईस्ट पाकिस्तान में शिकस्त खा चुके हैं, क्योंकि बंगाली भी हमारे खिलाफ थे। सामने इंडिया की फ़ौज थी, पीछे से बंगाली थे जो फ़ौज के खिलाफ थे, वहाँ फ़ौज शिकस्त खा गई। तो सर, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है। एक तरफ कश्मीर में उनके खिलाफ इतने हालात हैं, वो जितनी कश्मीर में इंडिया की फ़ौज बैठी है, ये सब जंगी कैदी होंगे, ये सब जंगी कैदी होंगे। इनके पुल उड़ा देंगे, इनकी रेलवे लाइन उड़ा देंगे, इनके कुओं में जहर मिला देंगे। ये लड़ेंगे कैसे? ये लड़ सकते ही नहीं है। इनको पीछे से कश्मीरी खाएगा, आगे से पाकिस्तानी खाएगा। सर, और ये कब आएगा सर? इस वक्त तो हमें ये फैसला मैं तो वज़ीर आज़म नहीं हूँ, ये फैसला हुकूमत वक्त ने करना है, और हालात देख के करेंगे। एक दफ़ा UN को कहने दो कि हम कुछ नहीं कर सकते, फिर ये सब कुछ करके दिखा दें।
सर, अगर यूएन ने जिम्मेदारी कबूल ना की, ये सब कुछ होता नजर आएगा आपको। तो आप ये चीज़ देखने के अगर हालात उस तरफ जाते हैं, और कितना जल्दी आपको ये इम्कान लगता है कि इंडिया बैक कर जाएगा? देखिए जी, अगर जंग हो गई, इंडिया ये जंग नहीं लड़ सकता 3 महीने भी। ये लिख लें, कश्मीर में इंडिया 3 महीने भी सरवाइव नहीं करेगा अगर यूनाइटेड नेशन ने और दुनिया के ताकतवर अक़वाम ने अपनी जिम्मेदारी महसूस ना की, तो ये जंग नहीं लड़ सकता हिंदुस्तान। सर, ये चीज़ तो हिंदुस्तान ने भी कैलकुलेट की होगी, तो फिर दुनिया क्यों खामोश है इस पे सर? इतना मेरे ख्याल में दुनिया इससे के बड़ी... अपने मफाद है। आपने अभी आज एक अमेरिकन को बात करते हुए सुना है? बिल्कुल। इस सेमिनार में जो अमेरिकन मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि मेरी रियासत अपनी वो इखलाकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं नहीं कर निभा रही। पीस फॉर ऑल, यूनिटी फॉर ऑल, उधर तो हम कहते हैं, इधर क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनको अपने 18 अरब डॉलर की मार्केट नज़र आ रही है, दिफा की मार्केट। उनको तिजारत के लिए 1 अरब 25 करोड़ या 30 करोड़ की आबादी नज़र आ रही है। वो अपनी तिजारत को तरजीह देंगे, या जब उन्हें अपना सरमाया डूबता नज़र आएगा फिर वो मदद के लिए आएंगे? सर, आखिरी सवाल, इधर यहाँ ये भी बात हुई कि जो पाकिस्तान को अपने जो फॉरेन मिशंस हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, उनको एक्टिवेट करना चाहिए था, डिफरेंट जगह पे अपने ट्रूप्स भेजने चाहिए थे। इसको आप कितना ज़्यादा... ये जब आप सर्जरी करवा लेते हैं ना, या ऑपरेशन करवा रहे हों, या दवाइयाँ खा रहे हों, 10-10 गोलियाँ रोज़ खा रहे हों, तो साथ उसके पीर के पास भी चले जाओगे तो फूक भी मारता रहे। ये जो बाहर के मिशन है ना, ये वो फूक है जो उसको तसल्ली देती है कि आज चंगा लग रहे हैं भाई, आज सेहतमंद लग रहे हो, आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, पहले से बेहतर लग रहे हो। ये हौसला बढ़ाने के लिए होती है। दुनिया को सब कुछ पता है कश्मीर में क्या हो रहा है। मैं ज़ाती तौर पे इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि आप बरतानिया जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, यूएन जाएंगे, हर जगह जाएंगे और दिखाएंगे कि कश्मीर में हो क्या रहा है। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कश्मीर में क्या हो रहा है। वो देखना नहीं चाहते, वो जानबूझ के आंखें बंद करके बैठे हुए, क्योंकि उन्हें अपना मफाद अजीज़ है। सर, अगर अल्लाह न करे कि यही कर्फ्यू बहुत ज़्यादा आगे चलता है, बहुत ज़्यादा जो लीडरशिप है महरूम हो जाती है, दुनिया भी बेहिस रही और आज़ाद कश्मीर के लोग भी अपने बहन भाइयों की इज्जतें और जानें बचाने के लिए ना गए, तो कश्मीरी कितना सर्वाइव करेंगे? अगर दुनिया में और इधर भी बेहिसी रही और दुनिया में भी बेहिसी रही, तो मार दिए जाएंगे वो। फिर पाकिस्तान के पास उन कश्मीरियों को आज़ाद, देखो ये एक मुल्क है आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, ये एक रियासत है जो हल तलब है। इसके अवाम ने फैसला करना है। इसमें दोनों तरफ ख़ानदान बटे हुए हैं, आधा ख़ानदान उधर रहता है, आधा इधर रहता है। आधे ख़ानदान को आप ज़िबा कर दें और आधे को जाने ना दें, कहाँ की खराफत है ये दुनिया? फिर पाकिस्तान के पास कोई इखलाकी जवाब नहीं रह जाएगा इन कश्मीरियों को रोकने का कि आप बॉर्डर पार नहीं करेंगे। तो सर, इस वक्त हमारी फिर क्या बेस्ट हिकमत अमली है जिसको आप अगर थोड़ा सा एक्सेस तो कर सकते हैं आप इसको, या एंटिसिपेट तो करें? देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि अभी तक गवर्नमेंट हमारी दुनिया के मुरव्वजा कवानीन के तहत जो यूनाइटेड नेशन और दूसरे अदारे हैं उनको अप्रोच कर रही है, डिप्लोमेसी कर रही है, दुनिया को बावर करा रहे हैं कि ये गलत काम हो रहा है, जुल्म हो रहा है, गन रनिंग हो रही है, इस्मत दरी हो रही है, कत्लो गारत हो रही है, पैलेट गन्स यूज़ हो रहे हैं, क्लस्टर बम यूज़ हो रहे हैं। इस जुल्म को रोको, वरना हम इसको ताकत से रोकेंगे। ये यही हिकमत अमली है। अगर और लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं चल सकती। आप यही वाज दुनिया को 1 साल और नहीं कर सकते। मेरी ज़ाती ख्याल में इसकी लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि अगर 27 सितंबर के इजलास के 30 दिनों के अंदर अंदर इस साल अक्टूबर एंड तक कोई कार्रवाई दुनिया नहीं करती, तो फिर ऐलान जंग करें और फिर उसका काम आगे शुरू। सर, ये कमिट करते जाते हुए आप जब उन्होंने सब कुछ कर दिया यूनिलेटरली, तो आप क्यों नहीं शिमला अकॉर्ड को ख़त्म करते? क्यों नहीं आप दूसरे मुआहदों को ख़त्म करते? आपने तो ख़त्म करना नहीं है ना, हम तो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर रहे हैं कि ये करें, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रह गया। अब अगर वो नहीं करते तो किसी दिन उनके पास जाके मीडिया वाले को पूछ लो कि ये आप क्यों नहीं ख़त्म कर रहे। उनके पास कोई जवाब होना चाहिए, उनसे पूछें ये बात कि जब बायलैटरलिज्म में कुछ रखा नहीं है, बातचीत हो नहीं रही, तो आप क्यों नहीं इस मुआहदे को ख़त्म कर रहे?
बहुत बहुत नवाजिश सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। नाजरीन, हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। जो कश्मीरी उस पार बैठे हुए जिस तरह की उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, शायद अभी तक उनको वो मदद नहीं पहुँच पाई हमारी तरफ से। फ़िलहाल यही कुछ हमारी तरफ से, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।